इसके बाद आपके पास ऑप्शन आप बाकी ओपनिंग बैलेंस रह जाता है कि आप जो है स्टॉक का कैसे ओपनिंग बैलेंस डालें। तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए सही तरीका जो है वो एक्सेल शीट के थ्रू भी हो सकता है और आप वन बाय वन आइटम भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं एक आइटम डिफाइन करता हूँ 1010 और ये है मिल्क 1000 ml और आपने इसकी सेलिंग प्राइस रख दी 130 और कॉस्ट प्राइस है इसकी 110 और ये आपने सिस्टम में डिफाइन कर दिया और यहाँ से ये स्टॉक आइटम ही रहेगा क्योंकि आपने की इसकी इन्वेंटरी मैनेज करनी है आपने। तो ये स्टॉक आइटम रहेगा और यहाँ पर पूरी स्क्रीन के ऊपर कहीं भी ओपनिंग बैलेंस डालने की ऑप्शन नहीं है। और ये ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि रिटेलमैन एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये किसी भी चीज को ऐसे नहीं डाल देता सिस्टम में कि आपका ट्रायल बैलेंस खराब हो, आपके अकाउंट्स खराब हो। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि इसमें आप कहीं पर भी कोई ओपनिंग क्वांटिटी डाल सकें, क्योंकि अगर आप ओपनिंग क्वांटिटी डालेंगे तो उसकी वैल्यू किधर जाएगी। तो इस तरह से आप उसका जो है ना वो नहीं कर सकते, तो आप इसे कर देंगे सेव। ठीक है, तो ये एक आइटम डिफाइन होगी। अब इसमें जो 2-3 तरीके हैं वो मैं आपको गाइड करता हूं कि जैसे कि यहाँ पर हम परचेजिंग में आते हैं। परचेजिंग में आप एक सप्लायर डिफाइन कर लें एज ए ओपनिंग बैलेंस स्टॉक, ठीक है ना, या स्टॉक ओपनिंग बैलेंस जैसे भी आप करना चाहें। स्टॉक ओपनिंग बैलेंस जो नाम आपको बेहतर लगे वो आप रख सकते हैं एज ए सप्लायर। या अब आपने एक सप्लायर डिफाइन कर लिया, आप यहाँ पर जो भी स्टॉक को सर्च करें और अपनी जो 1010 आइटम को स्कैन कर लें या एंटर कर दें या F10 से सर्च करके भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी है आपके पास 50 पीस और 50 पीस आप इसको सेव कर दें। अब देखें कि यहाँ पर आपके पास एक तो पेएबल बन गए हैं जो कि पेएबल नहीं है, वो एक अलग, मैं उसका भी आपको आंसर देता हूं। सबसे पहले हम स्टॉक में जाएंगे तो क्वांटिटी रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी मिल्क की पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी 1 2 3 4 आइटम को एक ही स्टॉक में डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और आइटम डिफाइन कर लेता हूँ, न्यू किया और न्यू करने के बाद यहाँ पर मैंने 2020 में टी 500 ग्राम्स पैक, जो भी आप लिखना चाहें, डिस्क्रिप्शन कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो इससे आपको फायदा होता है। 350 इसकी सेलिंग प्राइस है और 300 इसकी कॉस्ट प्राइस है और मैं इसको कर देता हूँ सेव। और इसी तरह से अब नेक्स्ट आइटम के लिए भी मैं वही सप्लायर को चूज करूंगा और यहाँ पर मैं उसका पार्ट नंबर दे के यहाँ पर मैं कहता हूँ 10 पीस है मेरे पास और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके सप्लायर में उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ से हिस्ट्री में आ रहा होगा कि इतनी वैल्यू है। बट ये अब अकाउंट्स में आते हैं तो अकाउंट्स में तो ये आपके इतने पेएबल नहीं है कि करंट तो आपका स्टॉक पड़ा हुआ था। तो इसकी आप क्या करेंगे कि पेमेंट तो सप्लायर में आएंगे और स्टॉक में आ जाएंगे। स्टॉक में आने के बाद ये आपके पास एक वैल्यू आ रही है, 2 परचेजिंग हमने डाली उसकी और ये कैश है। अब कैश देंगे तो करंट कैश में से आउट हो जाएगा, वो तो करना नहीं है। बट आप इस कैश के बटन के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास अकाउंट लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना जो है ना अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। 6 मैंने प्रेस किया, वो 6 पर चला गया, मैं 4 प्रेस करूंगा, 4 पर चला जाएगा। 6 प्रेस किया, 6 पर आ गया और यहाँ पर 6010 अकाउंट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ये देखें कि अब वो कैश का बटन टेम्परेरी सिर्फ इस पेमेंट के लिए वो हो गया है, कैपिटल के साथ इसका लिंक हो गया। ठीक है, और अदरवाइज ये किसी जो अब मैं इसको सेव कर दूंगा, अब मैं क्लोज करके दोबारा से पेमेंट टू सप्लायर दूं, डिफॉल्ट पे वो कैश का बटन ही है। वो टेम्परेरी उस एक ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे कि मैं प्रीवियस ट्रांजैक्शन ओपन करता हूं तो ये ओनर शेयर होल्डर आ रहा है, तो वो एक ट्रांजैक्शन के लिए हुआ। तो अब मैं अकाउंट्स में आके इसका बैलेंस देख रहा हूं, तो यहाँ पर आप स्क्रीन करें तो यहाँ पर देखें कि आपको कोई लाइबिलिटी में आपके पेएबल में आपकी वो वैल्यू नहीं आई, वो आपके इक्विटी कैपिटल में चली गई, आपके कैपिटल में वो वैल्यू चली गई। ठीक है ना, तो यहां पर आपके पेएबल में नहीं आई। इस तरह से आपका स्टॉक ऐड हो गया, आपका स्टॉक। ठीक है, ये एक तरीका कार था।
सेकंड तरीकाकार ये क्या है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक और आइटम डिफाइन कर देता हूँ 3030, और ये है जी चीज पैक, और मैं यहाँ पर इसकी प्राइस है जी 550 और कॉस्ट है जी 440, और मैं इसको कर दे रहा हूँ सेव। अब मेरे पास बाकी चीजों की क्वांटिटी है। अब चीज की क्वांटिटी डालने का सेकंड वे क्या है रिटेलमैन में, स्टॉक क्वांटिटी एडजस्टमेंट। स्टॉक क्वांटिटी एडजस्टमेंट में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एंटर करेंगे तो ये ऑटो नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप स्टॉक टेक है, स्टॉक एडजस्टमेंट है, आप स्टॉक एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। स्टॉक एडजस्टमेंट करते हैं तो नीचे ये कॉलम चेंजिंग हो जाती है, यूनिट वो येलो कॉलम खत्म हो गया इन ऑन हैंड वाला, स्टॉक टेक में येलो कॉलम आ रहा होता है। तो आप स्टॉक एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जी ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर आप देंगे 6010। वही जो कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पर आपको पोस्ट टू अकाउंट में दे देंगे। यहाँ पे 3030 किया मैंने, चीज आइटम आ गई मेरे पास। कितने पीस हैं जी, ये 20 पीसेज हैं, तो ये 8800 रुपीज की मैंने परचेज इसमें सॉरी एडजस्टमेंट के थ्रू इन्वेंट्री को डाल दिया। ये इन्वेंट्री डल गई। अब मेरे पास स्टॉक में 3 नंबर पर रिपोर्ट में ये इन्वेंट्री मुझे शो कर रहा है कि आपके पास ये चीज के 20 पैक पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद अकाउंट्स में आते हैं तो 6 नंबर पर ये मुझे दिखा रहा है कि आपके पास इन्वेंट्री प्लस हो गई, इंक्रीज हो गई, यहां से आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। और ये देखें कि आपके जो करंट जो सप्लायर के पेएबल थे वो वहीं के वहीं है, तो इनका अकाउंट्स इनका इफेक्ट इधर नहीं आया। तो यहां पर आपने देखा कि परचेजिंग में डालने के बाद आपने उसकी पेमेंट को कैपिटल अकाउंट में डाल देना है, और अगर आप एडजस्टमेंट के थ्रू डाल रहे हैं इन्वेंट्री तो एडजस्टमेंट में कैपिटल का अकाउंट दे देना है। वहां पर एक ही काम करेंगे तो आपके ये दोनों काम हो जाएंगे। परचेजिंग के थ्रू डालेंगे तो आपके दो हो जाएंगे, एक परचेजिंग में आपका पेएबल बन जाएंगे, पेएबल की पेमेंट को आप कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हैं। वो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। ये दो तरीकाकार थे जो कि 1 बाय 1 या 10 20 50 आइटम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमारे पास एक एक्सेल शीट में डाटा है जो कि उसके थ्रू ओपनिंग बैलेंस स्टॉक हम डालना चाहते हैं सिस्टम में। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप एक्सेल के थ्रू फाइल को सिस्टम में डालें। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं यहाँ पर एक सिस्टम में यहाँ पे एक्सेल ओपन करता हूँ। ठीक है ना, CSV फाइल बना लेंगे हम। ठीक है, एक्सेल 2003 जो है ये डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटिबल है, और अगर आपके पास 2003 वाला एक्सेल नहीं है तो आप फिर CSV फाइल को यूज कर सकते हैं। तो CSV फाइल में आपको बस ये ख्याल रखना होता है कि आपने जो प्रोडक्ट नंबर है वो 0 से शुरू होने वाले ना हो। तो अभी मैं आपको CSV फाइल के बारे में बताता हूँ कि ये क्या कैसे काम करती है। मैं यहाँ पर एक सीरीज बनाता हूँ कि मेरे पास पार्ट है 2001, ठीक है ना, 2002, 2003, 2004, 2005। ठीक है, और ये है जी डिटेल, और ये है जी आपका आ जाएगा रिटेल और कॉस्ट कॉलम और क्वांटिटी कॉलम। ठीक है, यहां पर आप लिख देते हैं जी ट्वाइस, यहां पर आप लिख दें जी गिफ्ट आइटम, यहां पर आप लिख दें शू, ठीक है ना, सूट, और यहां पर आप लिख दें अपनी क्रॉकरी आइटम। जो भी ये नाम होंगे, मैंने रैंडम नाम इसलिए लिखे हैं कि हर तरह की आइटम के नाम आइटम्स आप डाल सकते हैं। तो उनकी डिटेल को लिखने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। रिटेल में ये है जी 440, और कॉस्ट है इसकी 330, और क्वांटिटी है मेरे पास 5, और इसके बाद 540, और कॉस्ट है जी 440, और क्वांटिटी है मेरे पास 10, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये है 890, 780, और क्वांटिटी है मेरे पास 2, और यहाँ पे सूट आ जाएंगे जी 5500, 4400, और मेरे पास सूट हैं जी 3, और क्रॉकरी आइटम है मेरे पास 340 और 240, और क्वांटिटी है मेरे पास 12। तो ये देखें कि आपने एक शीट अपनी तैयार कर लेनी है इस तरह से। ये अब 5-6 आइटम है या 5-600 आइटम है।
जितनी भी आइटम्स हैं इसकी सारी क्वांटिटी की लिस्ट आप बना लेंगे। और अब मैं इसको यहाँ से सेव कर रहा हूँ CSV फाइल में, ठीक है। CSV फाइल में मैं सेव कर रहा हूँ और C ड्राइव में मैं इसको रख रहा हूँ मेन पर, और यहाँ पे कॉमा CSV कॉमा डेलिमिटेड आइटम, डेलिमिटेड, ये टाइप सेलेक्ट कर लेना है आपने। और आपने इसको, आप इसका नाम भी कुछ रख सकते हैं, स्टॉक 1, लाइक स्टॉक रख दिया मैंने, और इसको मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके टेम्प के फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और ये मेरे पास सेव हो गई है। दोबारा से सेविंग के लिए कह रहा, मैं दोबारा से इसको सेव कर रहा हूँ और मैंने इसको क्लोज कर दिया। आप देखें कि वो जो आइटम्स मैंने एक्सेल में डाली हैं वो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट में नहीं है, ठीक है। और अब मैं अगर उसको सिस्टम में डालना चाहता हूँ तो मेंटेनेंस में जाऊंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास स्टॉक है, स्टॉक में पार्ट नंबर, यहाँ पे पार्ट नंबर पर क्लिक करके ये एरो का आगे बटन है, मैं इधर करूंगा तो ये आगे बॉक्स में आ जाएगा। फिर डिटेल है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास डिटेल है। जो भी CSV फाइल में आपने सीक्वेंस रखा होगा सेम सीक्वेंस के कॉलम आपने यहाँ पर बनाने। उसके बाद कॉस्ट है और क्वांटिटी इन स्टॉक है। और यहाँ पर मैं ऑपरेशन पे कर देता हूँ इंपोर्ट, और यहाँ पर मेरे पास शीट में है CSV फाइल, और यहाँ से मैं देखूंगा ये जितने कॉलम हैं ये सेम एज इट इज एक्सेल के जैसे बन गए, मेरे पास CSV फाइल जैसे बन गई। और यहाँ से मैं C ड्राइव में टेम्प के फोल्डर में, और ये मेरे पास CSV फाइल है और मैंने इसको किया, और ये तमाम फाइलें मुझे लोड होकर नजर आ गई, और मैंने सब कुछ देख लिया कि ये बिल्कुल ठीक सिस्टम में एंटर हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सही विजिबल है, और मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। इंपोर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि अगर एग्जिस्टिंग होगी तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, और अगर न्यू है तो न्यू 5 ऐड हो चुकी है। मैंने इसे ओके किया। अब देखें स्टॉक में जाते हैं तो स्टॉक क्वांटिटी रिपोर्ट में मुझे ये दिखा रहा है कि वो जो 2001 की सीरीज की चंद आइटम्स मैंने ऐड की उन सब की क्वांटिटी आपके स्टॉक में आ गई। टोटल वैल्यू आपकी 40,990। और यहीं से मैं इसका अकाउंट्स में इफेक्ट देखता हूँ तो अकाउंट्स में भी इसका इफेक्ट आ गया। टोटल वैल्यू स्टॉक इन हैंड 40,990। बट इसके साथ साथ आप देखें कि आपके कैश ड्रॉर में नेगेटिव आ गया, उसकी वैल्यू इफेक्ट कर गई, कैपिटल इफेक्ट नहीं हुआ। इसके लिए CSV फाइल के लिए बाद में करने के बाद आपको दोबारा स्टॉक क्वांटिटी एडजस्टमेंट में आना पड़ेगा। यहाँ पे आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये नंबर शो कर रहा है कि इस वक्त 2 ट्रांजैक्शन हो गई हैं और तीसरी ट्रांजैक्शन हो गया। तो आप यहाँ पे इट मींस के वो जो अभी हमने CSV फाइल के थ्रू डाला है वो उसकी एक स्टॉक एडजस्टमेंट में ट्रांजैक्शन डल गई। मैं यहाँ पर नंबर 2 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखें कि मेरे पास ये एडजस्टमेंट में एक ट्रांजैक्शन डली हुई नजर आ रही है। ये वही ट्रांजैक्शन है जो आपने डाली हुई है इसमें कैश में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं और इस अकाउंट को 6010 भी चेंज कर सकते हैं। और मैं इसको सेव कर देता हूँ सेव, और ये ट्रांजैक्शन सेव होगी। दोबारा मैं नंबर 2 करता हूँ तो अब देखें कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ और क्वांटिटी मेरी वहीं की वहीं है, क्वांटिटी पर इफेक्ट नहीं आया, वो उतनी ही वैल्यू है। अब इफेक्ट क्या आया, जो कैश ड्रॉअर में इसका इफेक्ट आ रहा था, कैश इन हैंड में इसका इफेक्ट आ रहा था, वो खत्म हो गया। और लाइबिलिटी में भी कुछ नहीं है, और कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया कि आपके पास इतना इतना पड़ा हुआ है। टोटल कैपिटल में 8 ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके हैं। बाकी इन सब के लेजर मैनेज हो रहे हैं कि किस चीज के कैसे लेजर देखना है, क्या करना है, ये अकाउंट्स के सेशन में मैं आपको इसकी ट्रेनिंग दूंगा। बट इसमें इतना ही है कि 2-3 तरीकों से आप अपने स्टॉक की, अपने सप्लायर्स की, अपने अकाउंट्स की जो ओपनिंग बैलेंस है वो डाल सकते हैं। फिर भी फर्दर कोई क्यूरी हो, कोई सिनेरियो हो तो आप मुझसे शेयर करें, मैं उसके मुताबिक आपको वीडियो शेयर करूंगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।